हेलो डिवान, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं ढोकला बनाने से। तो सबसे पहले जो बैटर है वो मैं तैयार करी थी। इसमें मैंने बेसन, सिट्रिक एसिड और बेकिंग पाउडर, थोड़ी सी शक्कर, नमक सब मिक्स किया है। उसके बाद इसको मैंने रख दिया था थोड़ी देर के लिए फूलने के लिए, जो मिक्सचर रेडी किया था। एंड देन फिर इसमें बेसन डाल के ट्रे में डाला है। एंड देन फिर मैंने इसको ट्रांसफर किया, और ट्रांसफर करने के बाद फिर मैंने इसे रख दिया था बनने के लिए। और मैं आ गई थी नहा के, क्योंकि मेरी एक हेल्प नहीं आ रही थी और मेरे को काम था झाड़ू पोछे का। वो सब करने के बाद फिर मैं ना क्या बोलते हैं, चढ़ा के गई थी ताकि बच्चों को नहला के उसके बाद फिर मैं बच्चों को दे दूंगी ढोकला। तो मैंने पहले राई का तड़का लगाया था करी पत्ते के साथ, और उसके बाद फिर मैं डालूंगी हरी मिर्च का तड़का। तो आपको थोड़ी सी आवाज आ सकती है बच्चों की, क्योंकि मेरी ना आज दोनों हेल्प नहीं आई है। ये थर्ड डे पे रिकॉर्डिंग है। हाँ बेटा। उसके बाद फिर यहाँ पे जो ढोकला था वो हो गया था एकदम रेडी। एंड बहुत ही स्पंजी ढोकला बना था और बहुत ही टेस्टी बना था। स्पेशली जिया को ये ढोकला बहुत ज्यादा पसंद आया, क्योंकि जिया अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम ये जो ढोकला है ये टेस्ट कर रही थी और उसको काफी अच्छा लगा। डुगू को इतना कुछ खास ढोकला पसंद नहीं आया, क्योंकि उसे ढोकला पसंद नहीं है ऐसे। उसके बाद फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हो गया था रेडी। रेडी होने के बाद फिर मैंने यहाँ पे सुबह मिक्सचर जो था इडली डोसे का वो रेडी किया था। उसे मैं एक बार फेंट के रख रही थी, क्योंकि टाइम लगता है। उसके बाद फिर मेरे को लगा आज बच्चों के लिए मिक्सचर रेडी कर देते हैं। मिक्सचर इन सेंस वो मुरमुरे खाते हैं, तो मैंने सबसे पहले जो मुरमुरे थे उन्हें रोस्ट किया कढ़ाई में। और काफी डिस्टर्बेंस हो रही है मुझे पता है यार, पर जब दोनों नहीं आई तो बच्चे मेरे दोनों मेरे पास में ही है, तो वो हल्ला करते रहेंगे अभी इस टाइम पे। और मैंने ना कल इसी चक्कर में क्या किया था, साउंड डाल दिया। तो एक कमेंट आया था कि आपकी तो ब्लॉग में पूरा साउंड ही साउंड है। तो मेरे लिए बोलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चों वाले घर में बहुत हल्ला होता है और बहुत प्रॉब्लम होती है आपको। और ए बेबी बॉल नहीं फेंको, उसको लग जाती जिया। उसके बाद फिर मैं मूंगफली डाल रही थी, और मूंगफली को मुझे फ्राई करना था। और उसके बाद मैंने मूंगफली डाली। मूंगफली डालने के बाद मैंने चने जो थे वो रोस्ट करे। चने रोस्ट करने के बाद में मैंने क्या बोलते हैं, सब कुछ मिक्स करना था। तो मेरे लिए ये था कि इसमें मुझे ना मसाला नहीं ऐड करना है, लाइक रेड चिली पाउडर या गरम मसाला या अमचूर पाउडर, क्योंकि मुरमुरे में थोड़ा मसाला तेज हो जाता है। तो जिया डुगू खा लेता है आजकल थोड़ा मसाला, पर जिया को दिक्कत होती है। तो बच्चे आ गए थे अपना शेयर लेने, तो मुरमुरे लेके जा रहे थे भुने हुए। उसके बाद मैंने पूरे मुरमुरे, चने और मूंगफली एक साथ मिक्स करी। ठंडा होने देंगे। इसके लिए तड़का बना सकते हो, इसमें आप एक्स्ट्रा पोहा भी भून के डाल सकते हो, और ये बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है। उसके बाद फिर मैंने क्या बोलते हैं, यहाँ पे हरी मिर्च डाली, करी पत्ता डाला और हल्दी पाउडर डाला, नमक डाला। एंड देन फिर इसको मिक्स किया। उसके बाद फिर मैंने इसमें जो हमने तैयार किया हुआ मिक्सचर था वो डाला, और इसको कर लेंगे हम अच्छे से रोस्ट। उसके बाद इसे मिक्स करने के बाद मैंने इसे फिर से वापस परात में डाला और इसे रख दिया था ठंडा होने के लिए। और ये मिक्सचर अभी 2 दिन में ही खत्म हो गया, क्योंकि इतना अडिक्टिव रहता है। मुझे भी इतना अच्छा लगता है। इसमें पता है प्याज टमाटर डाल के खा लो, इतना टेस्टी होता है कि पूछे मत। तो यहाँ पे जो हमारा मिक्सचर था वो भी हो गया था एकदम तैयार, और इसे मैंने रख दिया था ठंडा होने के लिए। हेलो एवरीवन, व्लॉग मैंने दिन से शुरू करा हुआ है, और बच्चों की नमकीन बनाई मैंने। थोड़ा सा उसमें क्या बोलते हैं, हरी मिर्च डाली है एक, और बाकी बच्चों लायक ही है वो पूरी, क्योंकि उसमें कुछ नहीं डाला मैंने। और वो बच्चे खाते हैं मुरमुरे, और मैंने कुछ मुरमुरे अलग से भून के भी रख दिए, क्योंकि मखाने नहीं देती हूँ मैं डुगू के कारण। डुगू वो नहीं करता है। आज शाम हो गई है, सुबह से व्लॉग शुरू करे और मेरे से व्लॉगिंग नहीं हुई। जितना जैसे कि पता है मेरी हाउस हेल्प नहीं आई थी, तो ये उसके बाद कंटिन्यू मैं पोछा वोछा करके नहा के आई थी। फिर मैंने ब्लॉग कंटिन्यू किया। एक ब्लॉग मैंने एंड किया था उस टाइम पे, और एक ब्लॉग मैंने चालू किया था। आज मैं बना रही हूँ चाय शाम की चाय, और जो कि मैंने दूध में डाल दी थी, और ये हो गई है, ये नमकीन हो गई है। सो ये बस मैं डब्बे में डाल रही हूँ, क्योंकि ये ठंडी वंडी हो गई है, तो उसको आराम से डाल देंगे। तो ये भी हो गई है। इडली का आटा मैंने पीस के रखा है, इसमें डोसा बनाएंगे, है ना। इडली का आटा पीसा और बनाएंगे हम डोसे। वाह। उसके बाद फिर डुगू पी रहा था अपना दूध, और वो एकदम प्लेन मिल्क लेता है ऐसे, और या फिर मैं उससे हॉर्लिक्स दे रही थी। तो आप लोगों ने बोला पीडियाश्योर लिया उसके लिए, तो मैं उसमें वो लेके आऊंगी। और उसे शक्कर या कुछ भी ऐसे नहीं ऐड करना, उसे प्लेन सिंपल सादा दूध चाहिए होता है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ अदरक। डालने के बाद थोड़ी सी राई डाल के हम चाय को रेडी करेंगे। और चाय रेडी होने के बाद
फिर हम इसमें दूध डालेंगे और हमारी चाय वाला काम हो जाएगा। और उसके बाद मुझे जाना था धूप बत्ती करने, तो फिर मैं चली गई थी जोत करने के लिए शाम की। और शाम की जोत जो है स्पेशली बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम सुबह वो लोग सो रहे होते हैं जिस टाइम पे मैं कर रही हूँ, क्योंकि डुगू का जो स्कूल था उसका ऑफ है। अभी बीच में थर्सडे लगना था उसका स्कूल, फिर फ्राइडे लगना था, पर फ्राइडे को भी उनके कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह स्कूल में चल रहा है जिसके कारण स्कूल की छुट्टी है। और यहाँ मैंने फटाफट पूजा करी, बच्चों ने इतनी बार टीका लगवाया है कि पूछे मत। तो ये मैंने यहाँ पे धूप बत्ती कर ली थी शाम की पूजा। और उसके बाद फिर मैंने आपको दिखाऊंगी, मेरा बहुत सारा नुकसान हो गया है, पता है आपको, बहुत सारा नुकसान हो गया। टीका टीका बोलो, टीका टीका गुड बोलो, मम्मा टीका टीका मम्मा टीका लगा रही हो। इतनी 4 बार टीका लगा चुकी हूँ मैं नहीं। मम्मा टीका 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 गुड। दिखाओ, ये दिखाओ दिया, देखो भैया तो इनको टीका लगा दिया है। हमारी शाम में पूजा हो गई है ना। और बहुत मुश्किल से जोत रखी गई है। जोत आज ना बहुत ऊंची जा रही थी यार, बहुत ऊंची। मैंने टिश्यू से पकड़ने की कोशिश करी तो मेरा पूरा टिश्यू जल गया। फिर मैंने कपड़े से पकड़ा, जैसे मेरी थोड़ी सी उंगली जो है ना ये वाली, ये हल्की सी हो गई। ये पूजा हो गई है तो मैं सोच रही हूँ कपड़े लगा दूँ यार, क्योंकि कपड़े वाह डुगू की परफेक्ट टाइमिंग है ना। जिया की पूजा हो रही है नीचे बैठ, वो हमारी भक्त नहीं है, पता है, वो बहुत जय जय। कोई कहीं पे भी आग भी जलाएगा तो जिया जय जय। तो मुझे लग रहा है घर में ना कुछ चूहा या छछुंदर टाइप का घुस गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है घर में, क्योंकि हम लोगों के घर में ऊपर का घर तो ऐसे आता नहीं है। पर ना आज बर्तन गिरे थे, मेरी जो हाउस हेल्प आती है जिया वाली, वो कह रही थी कि ना कहीं से ना गिरने की क्या बोलते वो उसने आवाज़ आई, बर्तन गिरे थे दिन में, तो वही थी मैंने देखी है इतनी सी चूहिया छछुंदर कुछ है। फिर मैंने बोला हो नहीं सकता, क्योंकि बहुत ही रेयर होता है ऐसा। एंड देन अभी क्या हुआ, मैं रसोई में गई तो मुझे बहुत सारी पन्नी बजने की बात है। तो मुझे लग रहा है ना कि कहीं, क्योंकि ना हम लोगों की एक डब्बा गायब हो गया है। ओ माय गॉड, याद आ गया राजा, तुम्हारा वो जो डब्बा है वो गायब हो गया ना, वो छछुंदर ले गया मतलब। मत मारो अपने आप को। तो उससे ना क्या होता है, वो चिपक जाता है ना, तो बेचारा आना जिंदा रहता है ना, वो तड़प जाता है। मैं सोचती हूँ पकड़ने वाला आता है ना जिसमें फंस जाता है, वो ला के लगा देती हूँ। रात में लगाऊंगी जब बच्चे सो जाएंगे, फंसना होगा तो फंस जाए। क्योंकि पर नीचे की चाबी हमारे पास नहीं है, मैं कई बार ब्लॉग में रिपीट कर चुकी हूँ ये चीज़। एक बहुत ही आश्चर्य, मेरे को पता भी नहीं चलता ऐसा कुछ हुआ है। क्या हुआ, अभी मीटर रीडिंग वाला आया था, तो वो ना 2-3 महीने से आता जा रहा है, पर नीचे का घर नहीं खुला हुआ। तो जो नीचे का घर है उसकी तो जो नीचे का घर है ना उसको क्या बोलते हैं, वो जब खुलेगा तो वहां जाके दरवाज़ा खुलेगा तो मीटर की रीडिंग होगी, क्योंकि वो साइड में है मीटर। हम लोग का मीटर बाहर लगा हुआ है नीचे, तो वो हमारे मीटर की रीडिंग ले जाता है ऊपर वाले की। तो वो जितनी बार आता है मेरे को मना करना पड़ता है, बोलती नहीं है नहीं है नहीं है। तो मम्मी पापा बोलती हूँ, मम्मी पापा नहीं है नहीं है। तो उसने आज बोल दिया कि आप दरवाज़ा खोल दो तो मीटर की रीडिंग ले लेंगे। वो 3 मान लो यार, जब से मम्मी पापा गए थे गणेश जी की बात से मान लो, तब से रीडिंग नहीं हुई है। तो वो अगला परेशान हुआ, उसने बोला खोल दो। अब उसने मेरे से फाइनली नहीं बोला, तो मैंने बोला कि यार है नहीं। फिर हम लोग के पास पुरानी कोई ऐसी चाबी रखी थी, मेरे को लगा हो सकता है ये लग जाए बहुत ऐसी, पर वो चाबी इंटरलॉक की थी नहीं। हाँ राजा गए ही थे तो ओ मम्मा डुगूस को लग जाएगी, हाँ भी लगा रही। तो राजा गए ही थे और वो खोलते इससे पहले उन्हें दिख गया कि इंटरलॉक अगर हम खोल भी देंगे तो फर्स्ट टाइम लाइफ में ऐसा हुआ है कि जाली का गेट है जो इंटरलॉक से खुलता था, उसके अंदर जो लकड़ी का गेट है उस पर इतना बड़ा ताला लगा हुआ है। तो उन्होंने बोला भैया देखो अगर इंटरलॉक की चाबी आप मान भी लो ये है तो हम खोलेंगे, तो हमारे पास इस ताले की चाबी तो नहीं है। तो उस ताले की चाबी नहीं है, हमारे पास नहीं थी, तो वो फिर चलेगा। मैंने बोला एक काम करना, आप दिसंबर की फर्स्ट वीक में आके देख लेना, क्योंकि परसों नरसों मोटर नहीं चल रही थी। तो मैंने राजा को बोला यार, और वो घूमी पता कब से है, जब हम इस घर में शिफ्ट हुए तब से घूम गई और वो मिली नहीं। मान लो एक साल हो गया नहीं मिली हम लोग। तो कल परसों मोटर नहीं चल रही थी और मोटर का पूरा कनेक्शन नीचे से है, यहाँ से सिर्फ ऑन करनी पड़ती है और कई बार ऐसा होता है कि पानी आता ही नहीं है तो नीचे से वो दबाना पड़ता है। मैंने बोला यार ढूंढो, तो
राजा ने एक दो बार मोटर ऑन करी है और वो चल गई। अगर बाई चांस कई बार मोटर खराब भी हो जाती है, देखो बहुत बुरी। जब मम्मी पापा एक बार नहीं थे 17-18 में, जब नहीं रहते थे, तो मोटर में 3 कुछ रॉड्स होती हैं वो जल गई थी, तो वो हम लोगों ने सुधरवाई खुलवा के। अगर अब इन केस कुछ भी होता है, एक बार स्पार्किंग हो गई थी, शॉर्ट सर्किट हो गया था नीचे, और कुछ भी होता, हमारे पास कुछ नहीं है, तो मैंने बोला अगर चाबी मिल भी जाती है ना, तो इस बड़े ताले की चाबी भी नहीं है हमारे पास। कहीं नहीं। तुम ये बताओ, तुम इतने परेशान क्यों रहते हो? परेशानी, जिंदगी में परेशानी खत्म नहीं हो रही है, काम को लेके बहुत परेशानी। वही कर रहे थे ये। देखो यार, हमारा ऐसे रहता है, हमारा मंडे टू फ्राइडे चुम्मा अभी सर। हाँ बस जाओ, अभी देख ही रहेगा, मैं भी जा रही हूँ, थोड़ा सा घर वर साफ करो। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे डोसा लगा दिया था रात में बनाने के लिए, क्योंकि मैं ज़्यादा शूट ही नहीं कर पा रही मेरी हेल्थ के कारण। एक्चुअली मैंने अगर हेल्प आती ना, तब भी मेरे साथ बहुत डिफिकल्टी होती है कि मैं कुछ आराम से शूट कर पाऊँ। तो यहाँ पे मैं जो डोसा है उसे रेडी कर रही थी, एंड यू कैन सी इट्स लाइक बहुत ज़्यादा क्रिस्पी अच्छा डोसा बना था। और यहाँ बच्चों को मैंने डोसा दिया, उनको डोसा बहुत पसंद आया। तो बच्चों को वैरायटी का खाना बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि मूंगफली की चटनी उन्हें बहुत अच्छी लगती है डोसे के साथ। तो उन्हें डोसा मैंने दिया, फिर मैंने अपने जो डोसे थे वो भी जल्दी जल्दी बना के रख लिए, क्योंकि मुझे डोसे बना के रखने पड़ते हैं, और तवा ढंग से मंजा नहीं हुआ था, तो एक कॉर्नर से ज्यादा चिपक रहा था। जब आपका तवा बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है, मेरे को एक तवा लेना है यार अच्छा सा, नॉन स्टिक में ही लेना है। उसके बाद फिर ये अगले दिन की डायरेक्ट क्लिप मैं लेके आई हूँ, क्योंकि फिर मेरी जो हाउस हेल्प थी वो नहीं आई। वो बिना बताए वाली छुट्टी जो रहती है वो बहुत ज्यादा वो रहती है यार। और एक दिन अभी बीच में, जिस दिन मैं अभी वॉइस ओवर करी जब आपको बच्चों के बाद आ रही है, तो उस दिन वो दोनों ही नहीं आई हैं। मैं प्रिपेयर ही नहीं थी, बच्चों का रात में इतना ज्यादा घर फैला देते हैं यार कि सुबह मेरे को शाम हो जाती है पूरा काम निपटाते निपटाते, एंड देन फिर मेरे को ये वीडियो का काम और वीडियो एडिटिंग का काम भी करना रहता है। और ये मैंने ना शुरू अपने पैशन के लिए, अपने लाइक शौक से किया था, तो इसको तो नहीं छोड़ सकती हूँ मैं। हाँ, मैं काम के साथ मैनेज करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, तो इसको नहीं छोड़ सकती मैं। और जो नुकसान है ना, वो आपको एकदम एंडिंग में दिखेगा। मैं बीच में एडिट करना मैं डालना भूल गई थी, इससे पहले मतलब रात की क्लिप थी वो डोसा बनाने से पहले की। तो यहाँ पे मैं तैयार कर रही थी ये इडली फ्राई, जैसे मैंने उड़द की दाल डाली है, जैसे मैंने 25 से 30 मिनट भिगोया था। करी पत्ता, राई, हरी मिर्ची, उड़द की दाल और हल्दी डालने के बाद फिर मैंने इसमें बाकी का मसाला ऐड किया, एंड देन फिर मेरी जो इडली फ्राई थी वो बन गई। अब इसके बाद मैं आपसे बात करूंगी, क्योंकि यार इसके बाद मैं रात में डायरेक्ट फ्री हुई थी, पूरा दिन निकल गया और मुझे नहीं पता चला ये पूरा दिन कहाँ चला गया। तो चलिए बात करते हैं कुछ। आपको पता है आज है दूसरा दिन जब ये ब्लॉग मैं एंड करने आई हूँ। तो मेरी हाउस हेल्प कल नहीं आई थी जब मैं झाड़ू पोछा करी थी, आज भी नहीं आई, क्योंकि वो वहीं से नहीं आई जहाँ से दवाई कराई है। तो काम बहुत ज़्यादा था कि आज मैं सुबह से कैमरा नहीं उठा पाई। ऑल्दो मैं अभी थोड़ा रेगुलर होने की कोशिश कर रही हूँ कि ब्लॉग जो है वो मिस ना हो। तो आई थिंक अभी तो नहीं हुआ है, 2-3 दिन से तो मैं कर ही रही हूँ। मैंने ना अभी यहाँ का कर्टन चेंज कर दिया था आज, और ये मंदिर का कुछ करना है यहाँ पे, लाइटिंग वगैरह। कर्टन्स मैंने चेंज कर दिए क्योंकि टू मच ओवर प्रिंट हो रहे थे, क्योंकि मेरी गद्दी से लेके सब ज़्यादा बहुत ज़्यादा भरा भरा लग रहा था, आँखों को पीस नहीं मिल रहा था। चेंज कर दिया। बहुत ज़्यादा ना भारी दिन थे अभी 2 दिन, क्योंकि झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ काम आया हुआ था। तो झाड़ू पोछा तो मैं कर रही थी और बर्तन जो था वो कर रही थी, पर घर बहुत ज़्यादा फैल जाता है। मैंने कल विंटर के कपड़े निकाले, मेरा काफ़ी नुकसान हो गया है यार। मेरे वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लहंगे रखे हुए थे, सब रखे थे, मुझे नहीं पता कि कहाँ से चूहा घुसा, और मेरे को भी जाके चेक भी करना है। तो मैं कल में जाके देखूँगी, क्योंकि मुझे कल के बाद से टाइम ही नहीं मिला कि मैं आज जाके वो रूम चेक करती। इतना सारा काट लिया यार, नए के नए कपड़े ख़राब कर दिए। नहीं पता, हम लोगों के वहाँ पे ना चूहा आता नहीं था, वो भी फर्स्ट फ्लोर ही मान लीजिए आप, सीढ़ी चढ़ के। बट वहाँ पे ना रसोई हुआ करती थी, उस रसोई में जो होल होता है ना, जो सिंक के वहाँ सिंक होती थी, क्योंकि रसोई थी तो उससे आता था। तो वो फिल कराया, उसके बाद मेरे को लगता है कि उसने शायद तोड़ा या क्या किया, चूहा आ गया। बहुत ज़्यादा नुकसान कर गया यार। अटैची काट गया, लाइक सूटकेस पूरी काट गया, वो सूटकेस में अंदर घुस के भी वो सामान काट गया। मेरा लोअर वगैरह रखे थे गरम, वो काट गया। डुगू के कपड़े काट गया। राजा को तो मेरे को और देखना पड़ेगा जाके। वो रूम में मेरा बहुत सारा सामान रखा हुआ था, तो मुझे जाके देखना पड़ेगा कि कितना सामान में मेरी वेस्टर्न गाउन्स और लहंगे स्पेशली रखे हुए थे।
तो उसने काफ़ी सारा नुकसान कर दिया यार, तो वही गुस्सा आ रही थी मुझे। मैं देखती हूँ यार, अभी वो जो यहाँ पे भी कह रही है कि यहाँ पे भी चूहा की आवाज़ आती है पीछे वाले पोर्शन में, तो लाइक पीछे वाले रूम वहाँ पे, तो मुझे वो भी देखना है कि मेरे को भी, क्योंकि 2-3 बार पन्नी वन्नी बजने की आवाज़ आई है वहाँ, तो चूहे ने पूरा कांड कर दिया यार। बहुत दिमाग मेरा ख़राब हो रहा था। मेरे को ना जिया को ड्रेस पहनानी थी, डुगू ने एक ही बार पहनी थी, मैंने बोला राजा वो ना हनी बी वाली ड्रेस है, और मेरा इतना मन था, उसने काटी भी तो वो काटी यार, कुछ और काट लेता तो क्या चला जाता उस चूहे का। उसने वही काट दी जो कि मुझे जिया को पहनानी थी। तो अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। कल रात में मैं राजा से कही थी यार नुकसान हो गया, और मैं फिर मन भी नहीं कर रहा था कि मैं जाके देखूं, क्योंकि ना मुझे लग रहा है कि यार मेरे कुछ महंगे कपड़े काट दिए होंगे ना उसने, तो एक बहुत ज़्यादा मेरा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि मेरे को वही लग रहा है उसने ना जो साड़ी वाली थैली होती है उसको भी काट के कपड़े काट दिए, जिसमें मैंने कपड़े रखे थे वो साड़ियाँ आई थी उसमें। अलमारी में कैसे घुसा समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सूटकेस में भी उसने ऊपर से कुतर कुतर के वो सूटकेस के अंदर चला गया। चूहे भी आजकल कितने चालाक होने लगे हैं यार। आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, और वॉइस ओवर कर दूँगी यार मैं। मेरे पास कमेंट आया था कि 20 मिनट की वीडियो में 8-9 मिनट आपने म्यूज़िक डाल के रखा है। या मेरे को टाइम आज वॉइस ओवर का भी नहीं मिला, और मैं काम ही काम करती रहती हूँ। अगर आपको ऐसे ब्लॉग पसंद नहीं आ रहे तो मैं क्या करूँ, मैं कैमरा लगा देती हूँ और शूट करती रहती हूँ, वॉइस ओवर कर देती हूँ। आज मुझे नहीं मिला, हमेशा वॉइस ओवर कर देती हूँ, बोल नहीं पाती हूँ मैं, पता है आजकल। तो चलो मैं करिए इस वीडियो का एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। तो मैं अभी इस रूम में आई हूँ यार, नुकसान हो गया, पता है कब चूहा घुसा कहाँ से घुसा नहीं मालूम है, और चूहे कपड़े खा गया। दिखा रही हूँ, खुद भी खोल रही हूँ, चूहा ना हो। तो यार ये मेरे को भी लग रहा था जिया पहनेगी, ये देखिए ऐसा पता नहीं, अलमारी तो बंद थी, कहाँ से छिद्दा किया उसने, क्या किया, या पीछे से कब घुसा है यार नहीं मालूम। कपड़े काट, देखो जैकेट लो, ये काट लिया रे, ये क्या है? अरे यार ये बड़ा अच्छा कपड़ा था, इसको क्या काटा, इसकी देखो बाजू काट ली। नुकसान यार, पता जिया को इतना प्यारा लगता है, सोचते थे निकालूंगी। डुगू के लिए मैंने खरीदा था, पर डुगू बड़ा हो गया, डुगू ने एक ही बार पहना था यार, ऐसे दिमाग खराब हो गया यार। मेरे को तो अब ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं नए कपड़े ना काट ली हूँ, इसमें पूरे कपड़े तो है नहीं, इसमें कपड़े तो हैं पर राजा की हुडियाँ हैं, तो राजा खुश रहेंगे। नई हुडी है राजा की बच गई, उसे आई थिंक बच्चों का वाला कपड़ा ज्यादा अच्छा लग गया। बड़ा चूहा है मतलब, खुला पड़ा है यहाँ से पूरा ये। हाँ उसे काट लिया, गया पूरा सूटकेस खा गया वो, सूटकेस गया। मेरे कपड़े गए पूरे ठंड के। मेरे लाओ ना राजा, थोड़े कपड़े ला दो। कहाँ ऊपर की बात कर रही थी मैं, ये देखो